नमस्कार दोस्तों, वैष्णव ग्रुप एजुकेशनल टिप्स में आपका स्वागत है। आज बुद्ध पूर्णिमा के शुभ अवसर पर हम गौतम बुद्ध के जीवन चरित्र और बौद्ध संगीति और उनके द्वारा जो ज्ञान की प्राप्ति हुई और उनके द्वारा किए गए उल्लेखनीय कार्य पर हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले सबसे पहले आपको बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएँ। अब हम गौतम बुद्ध के जीवन चरित्र की ओर। गौतम बुद्ध जो हमारे बौद्ध धर्म थे, गौतम बुद्ध जी उनके ही संस्थापक गौतम बुद्ध जी को ही माना जाता है। गौतम बुद्ध जी को एशिया की ज्योति पुंज या लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। और इनका जन्म की बात करें तो इनका जन्म 563 ईस्वी पूर्व कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान में हुआ था। जो लुम्बिनी नामक स्थान है वो नेपाल में स्थित है। और जो इनके जीवन संबंधी प्रतीक हैं, जन्म का प्रतीक कमल एवं सांड, गृह त्याग, घोड़ा, ज्ञान, पीपल के वृक्ष पर निर्वाण, पदचिन्ह और मृत्यु स्फूर्तों में हुई थी। इनके पिता का नाम सुयोधन शाक्य गण के प्रधान थे। उनकी माता माया देवी और उनकी माता की मृत्यु उनके जन्म के 7 दिन बाद हो गई थी, जिस कारण इनका पालन पोषण उनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था और गौतम जी की शादी 16 वर्ष की आयु में यशोधरा नामक लड़की से की गई थी। और उनके पुत्र का नाम राहुल था। और सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु की सैर पर गए थे तो उन्हें रास्ते में 4 दृश्य दिखाई दिया। फर्स्ट दृश्य, प्रथम जो था वो बूढ़ा व्यक्ति, दूसरा बीमार व्यक्ति, तीसरा किसी व्यक्ति का शव और चौथा एक सन्यासी, जिसमें से गौतम बुद्ध को चारों में से सन्यासी जीवन सबसे अच्छा लगा। इसी कारण सिद्धार्थ ने सांसारिक समस्या के व्यथित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया था। इसी कारण जो उनका जो गृह त्याग है उसको हम महाभिष्क्रमण कहा जाता है। और गृह त्याग के बाद वैशाली में आलार कलाम से क्या किया, उन्होंने आलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। और गौतम बुद्ध जो सिद्धार्थ थे उनके पहले गुरु आलार कलाम ही थे। सिद्धार्थ के बिना अन्न जल ग्रहण की 6 वर्ष तक कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की उम्र में बैसाखी की पूर्णिमा की रात निरंजना फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान की प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए। जिस स्थान में सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई उस स्थान को बौद्ध गया कहलाया गया। और बुद्ध ने अपने सबसे पहला जो उपदेश दिया वो सारनाथ में दिया। और इस जो उन्होंने उपदेश दिया उस उपदेश को बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र परिवर्तन कहलाता है। और जो भी बुद्ध ने जो भी उपदेश दिए वो साधारण जन भाषा में पाली में दिए। बुद्ध ने अपने उपदेश कौशल, वैशाली, कौसवी एवं अन्य राज्यों में दिए। और बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए। इनके प्रथम अनुयायी शासक थे बिंबिसार, प्रसेनजित तथा उदयन। इनके अनुयायी थे जो शासन कर रहे थे उस समय। इनके प्रथम अनुयायी शासक थे बिंबिसार, प्रसेनजित तथा उदयन। ये हम आपको पहले बता चुके हैं। बुद्ध की जब मृत्यु हुई थी 80 वर्ष की अवस्था में 483 वर्ष साल पूर्व कुशीनगर
देवरिया उत्तर प्रदेश में जो चुंद द्वारा उपस्थित अपहृत भोजन करने के बाद हो गई थी। जब गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई तो वहाँ पर उनके मृत्यु में भी उन्हें महापरिनिर्वाण कहा गया है बौद्ध धर्मों में। और उनकी मृत्यु के बाद बौद्ध बुद्ध के शरीर की अवशेषों को 8 भागों में विभक्त कर 8 स्तूपों का निर्माण करवाया गया। इसमें जो सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप था वो सांची का बौद्ध स्तूप है। और बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान त्रिपिटक, विनय पिटक, सूत्र पिटक, अभिधम्म पिटक से प्राप्त होता है। तीनों पिटकों की जो भाषा है वो पाली में है। विश्व दुखों से भरा है का सिद्धांत बुद्ध के उपनिषदों से लिया गया है। और बुद्ध के अनुयायी को 2 भागों में बांटा गया। एक थी भिक्षुक जो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए पूरा संन्यास ग्रहण करके भिक्षा के रूप में ग्रहण करते थे। एक थे उपासक जो क्या करते थे, गृहस्थ जीवन व्यतीत करके बौद्ध धर्म का प्रचार करते थे और अपनाने वाले अपनाते थे, उसी उपासक कहा गया। और बुद्ध के त्रिरत्न बुद्ध धम्म संघ। यदि आप कभी भी बौद्ध शालाएँ में विजिट करते हैं, उसके आसपास विजिट करते हैं तो आपको ये आवाज़ सुनने को मिली होगी, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि और संघं शरणं गच्छामि। ऐसा कुछ आपको सुनने को मिलेगा। और बौद्ध धर्म में संगीति अपनाई गई। इसमें 4 संगीति अपनाई गई। फर्स्ट बौद्ध संगीति थे 883 ईस्वी पूर्व। ये हुई थी राजगृह में और इस समय महाकश्यप की अध्यक्षता और इसका शासन चल रहा था अजातशत्रु का। सेकेंड बौद्ध संगीति 383 ईस्वी पूर्व वैशाली के सबाकमी की अध्यक्षता में इस समय शासन चल रहा था कालाशोक के शासन काल में। तृतीय बौद्ध संगीति 255 ईस्वी पूर्व ये हुई थी पाटलिपुत्र में, इस मोगलीपुत्र की अध्यक्षता में। और अशोक इस समय शासन चल रहा था अशोक जी का। तृतीय बौद्ध संगीति अब चौथी बौद्ध संगीति चल रही थी प्रथम शताब्दी में कुंडलवन में और वसुमित्र अशोक घोष की अध्यक्षता में और कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। और आपको याद रखने वाली सबसे बड़ी बात है कि आप तृतीय और चतुर्थ बौद्ध संगीति को याद रखिए, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्योंकि इसमें कनिष्क और कुंडलवन में हुआ था और इसमें अशोक का शासनकाल था, तो अशोक से आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, इसलिए इनको याद रखिए। और चतुर्थ बौद्ध संगीत के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में बांट गया था, हीनयान और महायान। बुद्ध का सबसे पवित्र त्यौहार बैसाखी पूर्णिमा है, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। बुद्ध पूर्णिमा के दिन बुद्ध का जन्म और ज्ञान की प्राप्ति और महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई। भारत में उपासना जाने वाला प्रथम मूर्ति संभवत बुद्ध ही है। बुद्ध के द्वारा बहुत आगे बहुत सभाएँ दी गई, जिसमें बौद्ध का प्रचार किया गया, बौद्ध धर्म को अपनाया गया। और इसके समय शासनकाल को हमने आपको बताया था। इसमें भिक्षु भी थे और भी इस प्रकार के सारे उनकी महापरिनिर्वाण, उनका धर्मचक्र परिवर्तन, महाभिष्क्रमण, ये सब याद रखिए। जो हमने हेडलाइन किया गया है प्लीज़ इस पर ज़्यादा फोकस करिए
ये ज़्यादा से ज़्यादा आपके परीक्षा में आने वाली चीज़ें हैं और इन पर फोकस करिए। बौद्ध धर्म से आपको बहुत से क्वेश्चन हमारे रेलवे पुलिस, रेलवे हो, आईटीबीपी हो, एसएससी हो, हमारे स्टेट लेवल में यूकेपीएससी, यूकेएसएससी, अदर सारे यूपीएसएससी में भी आते हैं। ये सारे स्टेट में आएंगे। हमारे पूरे भारत में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। प्लीज़ इसको पढ़िए और आगे हम कहते हैं जो हमारे दुर्गम क्षेत्र हैं, गरीब लोग हैं, जहाँ वो नहीं कर पाते हैं, प्लीज़ इनको शेयर करिए उनके पास, कम से कम उनका कोई जीवन अच्छा गुजरे। आप अच्छा करता रहिए, अच्छा करते रहिए। ये मत कहिए कि हम अच्छा करते करते थक गए। कभी कभी अच्छा करते करते थकने के बाद हम बोलते हैं कि हम अच्छा क्यों कर रहे हैं। नहीं, आप अच्छा करते रहिए, आपका अच्छा होगा, आपका भला होगा। सबसे अच्छी बात है आप मेहनत करते रहिए। मेहनत करते रहोगे तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी, क्योंकि आप रोज़ मेहनत करोगे तो आप कुछ ना एक दिन आप बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर दोगे। बीच में ब्रेक दोगे तो आपका ज्ञान शून्य हो जाएगा। फिर आपको स्टार्ट से तैयारी करनी पड़ेगी। तो ये फिर आपको मेहनत करके क्या फ़ायदा। अब यदि कोई बंदा मेहनत करने के बाद छोड़ देता है उसको, और जो मेहनत बीच में ब्रेक कर पड़ता है, दोनों को सेम सफलता मिलती है। तो क्या फ़ायदा। आप मेहनत करिए, आप सफल होंगे, ये हमारी शुभकामना है। जय भारत, जय उत्तराखंड, जय माता दी।